नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह का ही टाइम था और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जाला लग चुका है। तो यसी ने बीड़ा उठा लिया है जाला निकालने का। तो यसी यहाँ से निकाल रही सारे जाले और काफ़ी ज़्यादा जाला लगता है घर में। ऐसा नहीं है कि कच्चे घर और पक्के घर में ही कच्चे घर में ही लगता, पक्के घरों में भी जाला लगता है। तो यहाँ आज पूरा जाला साफ़ करना है और लाइट इस समय गोल थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से क्लियर एकदम वीडियो नहीं बन रहा है। और खिड़की पे लगा हुआ है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड, क्योंकि खिड़की पे अभी मेरे जो पूजा वाले कमरे की खिड़की है ना, इस पर खिड़की नहीं है, खिड़की नहीं लग पाई थी यहाँ पर। तो कार्डबोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि बिल्ली यहाँ से आती है और अंदर घुस जाती है चौकी में। और हमारी जो रसोई है, जो मेरा जो किचन है वो ओपन है, वहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, आप लोग ने देखा ही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और पूजा वाले कमरे में ना खिड़की लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ सामान रख दो ना तो बहुत ज़्यादा बिल्ली बहुत परेशान करती है। और टाइम हुआ था 8:15 का और यसी ने काफ़ी जगह का जाला निकाल दिया था। फिर क्या होता है ना, हाथ एकदम ऊपर करे करे हाथ दर्द भी होने लगता है। तो यशी ने फिर कहा मम्मी यहाँ का आप निकाल दो, तो यहाँ का जाला मैं निकालने लगी थी। तो ये सारी साफ़ सफाई हमारी शुरू हो गई है। और घर गृहस्थी के काम में ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला काम रहता है। छोटे छोटे इतने काम रहते हैं ना कि अगर आप रोज़ काम निकालो तो रोज़ ही काम है। और हर हाउसवाइफ कोशिश तो यही करती है कि घर एकदम उसका साफ़ सुथरा हो, एकदम नीट एंड क्लीन हो। सबकी यही कोशिश रहती है। कई बार ऐसा होता है कि इन सब कामों का ना मन भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मन हमेशा यही काम करने का होता है, कभी कभी मन बिल्कुल नहीं होता है, पर मन लगाना पड़ता है। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मेरा भी मन होता है कि मैं भी घूमूं फिरूं, कहीं आऊँ जाऊँ, पर कभी कभी ना कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती कि ना हम चाह के भी ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। जैसे कि अभी सभी लोग अपने मायके गई हुई हैं और मेरा मायका तो बिल्कुल 2 किलोमीटर में है। और मुझे लग रहा है 4 से 5 महीने हो गए मैं अभी तक अपनी मम्मी के पास नहीं गई हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं। होली में जाने का सोचा था, तो होली में फिर मेरी बड़ी सास शांत हो गई थी, तो फिर नहीं जा पाए थे। और अभी भी सोचिए पूरी गर्मी ख़त्म होने को आ रही है, नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा ही कि कभी कभी ना ये सब काम करने का मन नहीं होता, कभी कभी मजबूरी होती है। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है स्वाति तिवारी। तो उनसे कल मेरी कमेंट में बात हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और हो सकता है हम लोग ने एक दूसरे को समझने में ही गलती कर दी हो तो उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहती, उन्होंने भी माफ़ी मांगी। तो क्या है, स्वाति बहन शायद किस शहर में ही रहती हैं और आई थिंक जो है उनको गांव का एटमॉस्फेयर पता नहीं है। तो स्वाति बहन, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो जहाँ रहता है ना वो उस माहौल में ढल जाता है। अब आप जो है शहर में रही है ना, तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती होंगी, क्योंकि शहर के रहन सहन में और गांव के रहन सहन में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम लोग अगर चाहें भी ना कि हम लोग आपके हिसाब से रहने लगे या शहर वालों के हिसाब से बराबरी करने लगे, तो गांव में एक अलग सा घर हो जाएगा आपका और आप एक हंसी के पात्र बन जाते हो। तो हम लोग को वैसे ही रहना पड़ता है जैसे सभी लोग रहते हैं। तो कुल मिला के सीधे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि भेड़ चाल। तो हमें वैसे ही चलना है, क्योंकि हम अलग से तो रह नहीं सकते और हम चाहकर भी उस हिसाब से नहीं रह सकते जैसा चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जाला निकाला, झाड़ू लगाने के बाद मेरी जो रूटीन है वो मैंने पोछा लगा लिया। और यूट्यूब पर जैसे मैंने कहा कि कंटेंट अलग अलग, तो क्या है, मेरे ना सारे टाइटल्स अलग है और सारे वीडियोस मेरे थोड़ी से अलग होते हैं। पर जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो आप सबसे पहले जब आप अपनी सेटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में नहीं बताई जा सकती। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आप किस हिसाब के ब्लॉग बना रहे हैं। और जिस हिसाब के आप ब्लॉग बनाते हो ना, तो यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड करता है कि आप ऐसे ही वीडियो बनाइए। आज मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग का है और उसमें मैं अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग डालने लगूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं इस घर के ही मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। इस वजह से कंटेंट भी हमें वही यूट्यूब सजेस्ट करता है और वही हमें बनाना पड़ता है। तो हम चाहकर भी ना इसमें ज़्यादा बाहरी ब्लॉग हम लोग नहीं डाल पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब एक यूट्यूबर बताना भी नहीं चाहता हो, शेयर मतलब इसमें कोई चीज़ हम शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रतिबंधित भी होती हैं यूट्यूब की तरफ से। तो चलिए, फाइनली यहाँ पर पोछा लग गया था और
यहाँ के बाद हम लोग करेंगे अपना दूसरा काम। और शायद मेरी बात को आप समझ पा रही हों, और आप शहर में रहती, जो भी महिलाएं शहर में रहती हैं जिन्होंने गांव का माहौल नहीं देखा है, तो मैं आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ना थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए कि भाई ये भी एक ज़िंदगी होती है, ये भी एक लाइफ होती है। और हम लोग भी शहर के जो वीडियो देखते हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं कि भाई ये भी एक लाइफ होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं शहर से कटी हुई हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरा जो ननिहाल पक्ष है, मेरी मामा मौसी सभी लोग बड़ी बड़ी सिटी में हैं, मेरी बड़े पिताजी भी काफ़ी बड़ी शहर में रहते, सभी लोग बहुत अच्छी जगह है। सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही, मेरी मम्मी की शादी गाँव में हुई थी क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, और उसके बाद मेरी शादी गांव में हुई। तो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही गांव में, बाकी सब मेरा जो रिलेशनशिप है बड़े बड़े शहरों में है, और मेरी नंद वगैरह भी जो है ना वो भी सब शहरों में है। तो चलिए, नहा धोकर आ गई थी मैं रसोई में, खाना बन चुका था। तो आज बना लेते हैं पना, क्योंकि गर्मी में जो है ना पना काफ़ी अच्छा लगता है, और अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 बार पना खा लिया है। तो आम उबाल लिए थे मैंने, और यहाँ पर फटाफट से इसको मैंने मसल लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। और ना सबका अलग अलग तरीका होता है पना बनाने का, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वैसे मैंने देखा कि इस तरह के पना सभी लोग बनाते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार देख के बनाया, तो पहले आज के 10 साल 15 साल पहले यूट्यूब नहीं चलता था, तो वैसे ही हम लोग बना रहे हैं जैसा पहले बनाते। तो ये डाल दिया मैंने काला नमक, इसके बाद डाल देंगे भुना हुआ जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ का जो पाउडर मैं अक्सर बना के रखती हूँ वो डाल दूँगी। तो इसमें ना जीरे की और सौंफ की मात्रा ज़्यादा है, अजवाइन और मेथी की मात्रा कम है। और डाल दिया मैंने इसमें सादा नमक, और इसके बाद डाल देंगे शक्कर, और शक्कर भी डाल सकते हैं और आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ भाई कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, और अधिकांश लोग ऐसे ही बनाते हैं मैंने देखा। और यहाँ मैंने ले लिया हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, तो इसको पीस कर डाल देंगे इसमें, इसका पेस्ट। तो इससे ना गजब का टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है पना खाने में। और गर्मियों में तो पना रोटी ही मिल जाए ना तो बहुत अच्छा, पेट भर आप खाना खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं कर लूँगी इसको पीस लूँगी, और पीसूँगी सिल में ही, क्योंकि थोड़ा सा है उसमें सिल में, मिक्सी में पिसेगा नहीं, क्योंकि मिक्सी का जार मेरा मसाले वाला थोड़ा सा बड़ा है, और आजकल तो मार्केट में उससे भी छोटे जार आने लगे हैं। और सोचती हूँ कि लेना है पर ध्यान से ही बात निकल जाती। तो चलिए ये मैंने सिल में पीस लिया और इसको यहाँ डाल दिया। और इसके बाद ना मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया। हुआ ये था कि जब मैंने पना बना के रखा, आ गए मेरे हस्बैंड, उनको खाना वगैरह दिया, और आपने देखा ये हॉल में एक पलंग डाला है, उसमें रखे हुए थे हम लोग सबके मोबाइल, और धोखे से हस्बैंड मेरा मोबाइल लेके चले गए। तो पूरा दिन कोई ब्लॉग ही नहीं बना। ये ब्लॉग सिर्फ दूसरे दिन बना है, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरा मोबाइल ले गए थे रात को 12 बजे आए, और जब वो आए थे ना तो इतना सारा फल लेकर आए थे, आम है और ये क्या कहना चाहिए, चिमड़ी, शायद इसको कलींदर कहते हैं या जो भी आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ चिमड़ी बोलते हैं। और ये ना एक थैला लेकर आए तो सब पूरे फल सड़े हुए थे ये। अब भाई रात को 11 बजे किसी ठेले वाले के पास जाओगे तो आपको साफ फल थोड़ी ना मिलेंगे, ख़राब फल ही मिलेंगे। और ये गए हुए थे रात को जबलपुर, वहाँ से पूरे 50 रुपये में सड़े फल लेकर आ गए हैं। और ये इस कदर सड़े हुए थे कि इनको गाय ने भी नहीं खाया था, गाय भी इनको खाने से मना कर दी थी। जो आम है तो आम की गोही निकाल कर डाल दूँगी मैं गड्ढे वगैरह में, क्योंकि इससे ना पेड़ हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे तो वैसे भी लगाना है। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर, ये मैंने डाल दिया है दही, क्योंकि दही रखा हुआ था और दही मुझे मथना भी है। और अभी ना कुछ दिनों से, लगभग महीने 1.5 महीने से मैं इस महीने भर से, हाँ 1.5 महीना नहीं, महीने भर से मैं इसी में दही जमा रही हूँ। क्योंकि ना 2-3 बार मेरा दही गर्मी की वजह से ख़राब हो गया, उसमें वो हरा हरा सा पड़ जा रहा था। और अगर कुछ दिन और रखते ना तो उसमें और भी चीज़ें हो जाती जो कि बहुत ज़्यादा वर्जित होती हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इसको मटके में जमाओ, मटके में जमाने से दही ठंडा रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले मशीन लगा देते हैं, उसके बाद चलेंगे तो ये मटके वगैरह धो के इनको धूप पे रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाए। क्योंकि मटके में अगर आप दही जमा रहे हैं ना तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको धूप में रख के या आग में रख के, चूल्हे पर रख के इसको आप सुखा लें, तो बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो दही है ना वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर रियल में ये जो दही है ना, इसका जो दही का टेस्ट है और इस छाछ का जो टेस्ट ना, गजब का टेस्ट है यार। मैंने इसके पहले ना मम्मी के यहाँ तो मेरे अक्सर क्या, हम मेरी जो दादी थी वो भी दही जो है हमेशा मटके में जमाती थी, और वही मम्मी भी तरीका अपनाए हुए, मेरी मम्मी भी मटके में ही दही जमाती है। और मैं हमेशा सोचती थी यार इनके यहाँ का जो दही का टेस्ट है वो अलग है, हमारे यहाँ का मही छाछ का
टेस्ट अलग होता है। तो जब मैंने ये चीज़ यहाँ पर की ना तो मुझे भी इसका टेस्ट गजब का लगा। और मैं भी अब मटके पे ही हमेशा जमाऊंगी दही। और ये गेहूँ गिर गया था यहाँ पर, ये बोरी गिर गई थी, तो ये गेहूँ उठा के रख देंगे। और ये गेहूँ खाने के लिए मैंने धोकर साफ़ करके रखा है। ये मेरा साल भर के लिए मैंने गेहूँ रख लिया। अब आप लोग कहोगे साल भर के लिए गेहूँ रख लिया है और ऐसे बोरियों में रखा है, तो क्या है कि तुरंत से गेहूँ को भर के नहीं रखा जाता, क्योंकि अनाज में होती है गर्मी और ज़्यादा जल्दी अगर आप भर के रख दोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं 20 जून तक इसको ड्रम में भर के व्यवस्थित रख दूँगी। और बिल्कुल मैं साल भर के लिए क्या और उससे ज़्यादा समय के लिए मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि गेहूँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। 2 कुंटल करीब यहाँ पर रखा हुआ और 1 कुंटल गेहूँ अभी मेरा रखा हुआ है पुराना वाला। तो गेहूँ मेरा काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। और साल भर का सारा अनाज है, सारा मसाला वगैरह सब मैं इकट्ठा रख लेती हूँ। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बार बार की झंझट नहीं रहती है कि नहीं अब फिर मंगाना है फिर रखना है। और वहाँ पर मैंने दोबारा से मशीन लगा दी थी, क्योंकि मक्खन तो आया था पर मक्खन पिघला सा था, उसमें डाल दिया था मैंने बर्फ़ और थोड़ी देर के लिए मशीन बंद कर दी थी। जो मक्खन पिघला है ना वो एकदम कड़क हो जाएगा। बहुत कड़क तो नहीं होगा पर हाँ इतना हो जाएगा कि आप हाथ से आसानी से उठा सकते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं ये मटके धुलने के लिए, क्योंकि ये धोना ज़रूरी है। और यहाँ जब मैंने ये टब की हालत देखी ना तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो हमारी बर्तन वाली है, ये जो टब है इनका पानी फेंक तो देगी और इनमें हाथ भी नहीं फिराती। और ये टब ना चिपक रहे थे कि अगर सडनली आपको इसमें कोई चीज़ रखना पड़ जाए ना तो जो भी चीज़ आप इसमें रखेंगे वो पहले गंदी होगी। तो चलिए यहाँ ये मटकों को धो लेंगे। और मटके को ना इससे नहीं धोएंगे बर्तन वाले गुंजा से। देखो दिमाग कभी कभी मेरा काम नहीं करता है। मैं इसमें निरमा डाल रही थी, जबकि इसमें निरमा नहीं डालना है। तो इसको मैं देख रही थी कि कपड़ा कहाँ है, तो यसी ने सारे यहाँ के जो कपड़े हैं इनको रख दिया है इस थैले पे। तो ये सारे कपड़े इस पर रखे हुए हैं और ये थैला मुझे अलग करना है, क्योंकि नल पे टंगा अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको अच्छी तरह से धो देंगे और फिर इसको रख देंगे धूप में। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए और इन्जॉय करिए गांव की लाइफ को। कि भाई गांव में भी एक लाइफ इस तरह की होती है जो हम महिला पढ़ी लिखी महिला, ऐसा नहीं है कि हाँ गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, अच्छे घरों से नहीं होती, या कहना चाहिए इन लोगों का बैकग्राउंड सही नहीं है। मतलब सारी चीज़ें प्लस पॉइंट होने के बाद भी हम लोगों को इस टाइप का रहन सहन अपनाना पड़ता है। हम लोग चाहकर भी अलग लाइफ नहीं जी सकते। तो आप लोग जितने भी हमारे शहर की महिलाएं हैं जो गांव के टच पे बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप लोग इसको देख के एंजॉय करिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।